हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की एज यूजुअल। तो मार्केट में धमाकेदार तेजी और तेजी के कारण था यूएस और इंडिया का ट्रेड डील हो गया। और ट्रेड डील जो हुआ कल रात के 11 बजे ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप का। और उसके बाद से जो खलबली मची ट्वीट में, बिजनेस न्यूज चैनल में और पूरा सब जगह खलबली मच गई कि भाई ट्रेड डील हो गया हो गया हो गया। मैं बोला भाई बस हो गया तो हो गया। बार बार उसी चीज को बोलते रहे। और फिर जो गिफ्ट निफ्टी दिखाया, गिफ्ट निफ्टी में पूरा जोश था। लगभग 5% गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा था और मार्केट खुला भी उसी हिसाब से। और 2 4 5 मिनट में 5% पहुंच भी गया। निफ्टी की बात हो रही है, लेकिन धीरे से पूरे स्ट्रेंथ को गवा दे और लगभग 2.5% बंद हो। लेकिन इसको भी अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी। लेकिन पहले समझते हैं यूएस और इंडिया का ट्रेड डील में हुआ क्या। तो जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 50% टैरिफ था उसको कम करके कर दिए 18%। लेकिन 18% में हाय हल्ला हो गया कि भाई 18% हो गया, 18% हो गया। लेकिन मेरे को लगता है डोनाल्ड ट्रंप का एक ये मैथ्स है, कैलकुलेशन है। पहले तो वो 25 किए, 25 से वो 50 किए। अब 50 के बाद अब 18 कर रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत कम कर दिया। लेकिन अगर हम लोग 2 3 4 साल पहले का अगर बात को देखें तो स्टिल एक्सपेंसिव, लेकिन मरता क्या नहीं करता, जो हो गया अच्छी ही है। और एक बोले वो कि अब इंडिया वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा, रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। और तीसरी बात यह हुई कि अमेरिका का प्रोडक्ट $500 बिलियन का इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर में खरीदेगा। तो ये अगर पूरा चीज को समझे तो ये तो पूरा अमेरिका के फेवर में हुआ। लेकिन हाय हल्ला ज्यादा यहाँ हो गया, खुश यहाँ हो गया लोग कि ट्रेड डील हो गया, ट्रेड डील हो गया। लेकिन अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेरे को लगता है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा ये ट्रेड डील हुआ है। लेकिन अभी जो हो गया तो हो गया। और मेरे को लगता है जो इसके जो ओवरहैंग रहेगा कि हैंगओवर जो भी बोलो आप, मेरे को लगता है 2 4 5 दिन नहीं रहेगा। लगता है मेरे को आज हो गया मौका। मेरे को लगता है कल अगर फॉलो अप बाइंग आई तो आई, लेकिन मेरे को लगता है ज़्यादा देर टिकेगा। लेकिन इसमें एक देखने सोचने समझने वाली बात यह है कि अडानी की स्टॉक्स को क्या हुए। 9 से 12% अडानी के स्टॉक चढ़ गया। तो लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ट्रेड डील हुआ तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अडानी की कंपनी को फायदा क्या है। तो आप बोलोगे कि कोयला आएगा अडानी एंटरप्राइज से, चलो मान लेते हैं आएगा भी तो फिर। लेकिन पोर्ट में क्या होगा, तो पोर्ट में बोलेंगे खाली कराएंगे। तो मेरे को लगता है सब पूरा फालतू बात है। मार्केट का मूड ठीक था करके अडानी के स्टॉक चढ़ गए। ऐसा आप मानते हो, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आप अगर आप कुछ और सोच रहे होगे तो मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन आप समझ के मैं आप क्या सोच रहे हो तो वो सब बात है। लेकिन अडानी के स्टॉक चढ़े और सेंटिमेंटल बैंक तो अक्रॉस दी बोर्ड सब में थी, हर चीज में तेजी आई। जितने भी इंडेक्सेस थे सब में तेजी आई मेरे को लगता है। लेकिन एक चीज समझने वाली सोचने वाली बात कि जब ट्रेड डील जब 25% से 50% जब टैरिफ हुआ था तो जो यूएस मार्केट से इम्पैक्टेड नहीं है, मतलब जो यूएस में जिसके प्रोडक्ट नहीं जा रहे हैं वो वाले शेयर उतने गिरे नहीं थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो जिसका यूएस से लेना देना वो आज 10% 15% चढ़ गए। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जो 10% प्लस होने के बाद लिया है कि 15% होने के बाद लिया है और उसका यूएस में कुछ एक्सपोजर नहीं, मेरे को लगता है लोग पक्का फंसेंगे। क्योंकि जो सेंटिमेंटल बाइंग और जो एक बार देखा देखी बाइंग है उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ पैसा बनेगा। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग है, जो जैसे केपीआर मिल है कि जिसका यूएस मार्केट से बहुत बड़ा एक्सपोजर है, वो अपर सर्किट के बाद मेरे को लगता है कि फॉलो अप बाइंग आएगी। लेकिन फोर्थ मोमेंट के लिए तो मेरे को यह लगता है कि जो शेयर जबरदस्ती बढ़े, जिस जो बिना कैटेलिस्ट के बढ़े हैं, बिना कोई मतलब के बढ़े हैं, एक बार के लिए मेरे को लगता है लोग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि इतना बिना मतलब के बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही सेलिंग। और कल तक किसी को लेना नहीं था, कल तक सबको बेचना था, आज सब में खरीदारी आ गई। लेकिन हम लोग भी हाथ धो बैठे, हम लोग के भी शेयर चढ़ गए, अच्छी बात है। लेकिन ये देखना पड़ेगा जिसका एक्सपोजर नहीं हो, जो पटांग आज बढ़े हैं उसका क्या होता है, ये मेरे को लगता है एक क्वेश्चनेबल चीज़। और एक सेकंड चीज़ मेरे को ये लगता है कि कल का मार्केट में लास्ट आवर में बाइंग आई और कई सारे शेयर लास्ट आवर में 8 से 10% चढ़े और उस शेयर में आज सर्किट लगा। तो किसको पता था, क्या पता था कि ये कोइंसिडेंस है, नो वन नोज। लेकिन गेम तो हुआ है और गेम जो हुआ है वो एविडेंट भी है, दिखा भी आज मार्केट में। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखेंगे सिनेरियो, मेरे को लगता है ट्रेड डील हो गया, बात खत्म। एक आध दिन और रह सकता है ओवरहैंग। लेकिन अगर उसके बाद देखेंगे तो फिर वही अर्निंग का समझना पड़ेगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील हो गया, इंडिया के और अमेरिका का भी ट्रेड डील हो गया, बजट भी आ गया, जीएसटी भी कट हो गया। तो मतलब अब ओवरऑल तो सब चीज़ हो चुका है। अब खाली कंपनी के नंबर्स देखने, अगर नंबर अभी भी डिसअपॉइंट करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि शेयर बाजार आगे और चढ़ेगा धूम धड़ाका से। लेकिन अगर अभी अब धमाकेदार नंबर्स आएंगे देन इट्स एक्चुअली टाइम टू बाय। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।